नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के एक बार फिर बड़ा लिफ्ट हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में एक बिल्डिंग में लिफ्ट गिर गई, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस तरह से एक के बाद एक लिफ्ट हादसों की खबरें आ रही हैं, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस गिरती फंसती लिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा में मौत की लिफ्ट से दर्दनाक हादसा हो गया। यहां ड्रीम वैली सोसाइटी में लिफ्ट गिर गई। ये लिफ्ट आम्रपाली ग्रुप की एक निर्माणाधीन इमारत में गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी मजदूर थे। हादसे में 4 लोग घायल भी हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में निर्माण सामग्री थी, साथ में मजदूर भी मौजूद थे। अचानक लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट नीचे जा गिरी। ये लिफ्ट 10 से 11 मंजिल ऊपर से गिरी है। हादसे के समय करीब 12 लोग सवार थे। लिफ्ट की मोटर ऊपर ही रह गई। लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। इस लिफ्ट हादसे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर हादसे की वजह क्या थी? क्या लिफ्ट ओवरलोडेड थी? क्या लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं किया गया था? क्या लिफ्ट में तकनीकी खराबी थी? क्या लिफ्ट के डिजाइन में खामी थी? इन सब बिंदुओं पर हादसे की जांच की जाएगी। सूचना के बाद मौके पर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एनजी रवि, डीएम मनीष वर्मा पहुंचे हैं। ये निर्माण कार्य एनबीसीसी द्वारा करवाया जा रहा है। घटना के बाद से एनबीसीसी के अधिकारी ऑफिस बंद कर फरार हैं। गौतम बुद्ध नगर सीपी लक्ष्मी मैम हमारे साथ बातचीत के लिए। मैम, आप मौके पर पहुंची निरीक्षण के लिए। अब तक जांच में क्या कुछ निकल के आए? 4 लोगों की मौत, 5 लोग क्रिटिकल इंजर्ड है। देखिए, ये आम्रपाली प्रोजेक्ट के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट बिसरत थाना अंतर्गत चल रहा था। यहाँ पे एक निर्माणाधीन इमारत से लिफ्ट गिरी है, जिसमें 9 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रश कराया गया। 4 की डेथ हो चुकी है, 5 आईसीयू में भर्ती हैं, क्रिटिकल हैं। पुलिस की तरफ से हम मुकदमा लिखवा रहे हैं। साइट को अभी हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, फोरेंसिक एविडेंसेस हम गैदर करवा रहे हैं। सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा लिख कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनिशियली जांच में क्या निकला है? किस वजह से यह हादसा हुआ है? ओवरलोडिंग थी या जो सेफ्टी नॉर्म से उनका उल्लंघन था? देखिए, प्राइमा फेसी साइट की विजिट करने से सेफ्टी नॉर्म्स तो कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर 1। नंबर 2, फोरेंसिक और हमारे एक्सपर्ट्स इसमें साइट पर हैं और वो अपना ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पे जिला अस्पताल वहाँ के जो भी इंचार्ज थे उन्होंने पहुँचाया। उसमें से 4 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी, 5 बहुत क्रिटिकल हैं, उनका इलाज चल रहा है। हम और सीपी मैम और सारी पूरी टीम यहाँ पे जिला अस्पताल में भी मौजूद है। साइट पे भी हमारे सारे ऑफिसर्स हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति और फंसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। समुचित इलाज भी जो लोग घायल हैं उनको दिया जा रहा है। जिसके बाद प्रोजेक्ट को सील करने के भी आदेश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और इस वक्त बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला, जो लगातार आज सुबह से इस बड़ी खबर को कवर कर रहे हैं। नोएडा से अमनदीप मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार तमाम अपडेट्स देते रहते हैं। हिमांशु शुक्ला के पास सबसे पहले रुक करेंगे। हिमांशु, बताइए क्या अपडेट है? अब तक की जांच में क्या निकल करके सामने आया है और फिलहाल जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए अनुपम, इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बाहर की स्थिति दिखाते हैं और आप देखेंगे यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है अंदर, ताकि जो अंदर मजदूर हैं वो बाहर निकल सके। आपको इस आम्रपाली ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दें। एनसीएलटी में आम्रपाली गया, उसके बाद इसके 22 से ज्यादा प्रोजेक्ट, करीब 22 से 23 प्रोजेक्ट हैं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है, जिनको एनबीसीसी ने टेक ओवर किया। एनबीसीसी बना रहा था और ये जहां पर मौजूद है ये आम्रपाली का ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है और यही
यहीं पर यह आज घटना हुई जिसमें जो लिफ्ट थी वो गिरी और लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, 5 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और जो इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी लोग आईसीयू में भर्ती हैं। आपको बता दें कि आप सामने देख पा रहे होंगे इस तरीके के कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे करीब 60 से ज्यादा टावर है और अगर बात करें तो इसमें 2000 से ज्यादा कामगार लोग हैं और अगर बात करें तो करीब 10,000 से ज्यादा यूनिट है। कुछ टावर तो हैंडओवर भी होने वाले थे क्योंकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, लिहाजा उनको हैंडओवर किया जा रहा है ताकि वहां पे लोग रहना शुरू करें। फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, पीएसी बुलाई गई है और जो मजदूर हैं 2000 से ज्यादा उन सभी को बाहर बुलाया जा रहा है। शुरुआती जांच में अब तक जो निकल के आया है उसमें अगर बात करें तो जो लिफ्ट है, लिफ्ट की मोटर टूटने से और जो इसकी रॉड थी वो टूटी है। ग्रिप टूटने की वजह से लिफ्ट करीब 10वें और 11वें माले के बीच से गिरकर सीधे नीचे गिरी है माइनस बेसमेंट में और वहां पे गिरने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। नोएडा से अमनदीप हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमनदीप, लोगों के क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार इस तरीके से लिफ्ट को लेकर फंसने का, गिरने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में लोग क्या चाहते हैं? अनुपम, इस वक्त मैं सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में मौजूद हूं और ये काफी पुरानी सोसाइटी है, तो ऐसे में यहाँ पर भी कई तरह के सवाल हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्या है, क्या मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है? मेंटेनेंस के नाम पे तो जीरो है, कुछ नहीं है मैडम। गार्बेज शूट देखो चौक हुआ पड़ा है, एसटीपी प्लांट है, पिछले 5 साल से चालू नहीं है। आधी अधूरी सुविधाओं के साथ बदबू, ग्राउंड फ्लोर पे आप चलिएगा भी बदबू और कॉकरोच, चूहे, गंद दुनिया भर की मची हुई है। मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल जीरो है। किसी यहाँ पे 150 फैमिली ले रही है, 150 में से 5 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हम मेंटेनेंस के नाम से सेटिस्फाई है। एक टावर में आधे अधूरे पोजीशन देखिए। लिफ्ट का तो इश्यू इतना बर्बाद है कि दिन में 6 बार इनको रिपीट कराते हैं। कभी कोई सी लिफ्ट बंद हो जाती है, कभी कोई सी लिफ्ट बंद हो जाती है। ना इंटरकॉम है लिफ्ट के अंदर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ऊपर नीचे जाते हैं, कई बार फंसे रहते हैं। इनको बोलते हैं अभी मैसेज डालो ग्रुप में और डालो, कोई रिवर्ट करके जवाब नहीं देता। आप भी आ रहे हैं जी, हो जाएगा, नोटेड कर लिया। एक स्टैंडर्ड अप्लाई होता है नोटेड, बस वो नोटेड कितने टाइम में आएगा, उसका रिस्पॉन्ड कितना है, किसी को कुछ नहीं पता। बच्चे हैं, सुबह शाम स्कूल जाते हैं। सुबह अगर 20वें फ्लोर पे कोई है खड़ा हुआ है और लिफ्ट खराब हो जाए तो कहाँ गए? किसी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, लेडीज हैं उनको कहीं अपने अपने काम से निकलना है। इतनी सारी प्रॉब्लम है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेंटेनेंस दिन में एक बार ठीक है, कुछ बार ऐसा होता है कि हाँ ठीक है अभी लिफ्ट ठीक करके चले, 5 मिनट बाद चलिए वो फिर खराब हो जाती है दोबारा से। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन लिफ्ट में कोई ना कोई फंसता है जिसको रिपोर्ट किया जाता है मेंटेनेंस को। बट एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, बंदा आता है फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, लिफ्ट चला जाता है। बट अगले दूसरे दिन तीसरे दिन फिर एक फोटो मैसेज भेजना पड़ता है कि फिर कोई लिफ्ट में फंस गया है। स्पेशली बच्चों को लेके ये बहुत सीरियस कंसर्न है, बिकॉज दोनों ही लिफ्ट अगर आप देखोगे तो अजीब अजीब तरह से आवाजें आती हैं, दरवाजे बंद होते खुलते हुए आवाजें आती है, ऐसा शेक होता है, कई बार जर्क होता है लिफ्ट में। मतलब लिफ्ट की कंडीशन इज पैथेटिक, आई वुड से पैथेटिक, और एक्चुअली डर लगता है इन लिफ्ट में ट्रैवल करते हुए। तो देखिए लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, लिफ्ट की परेशानी है, आप लोग महिलाएं हैं, दिन में कई बार उतरना होता होगा, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं? क्या इसकी कंप्लेन अभी तक आपने की है? Actually, ma'am, I am a teacher and I have to go in early morning. That time all the students, ज्यादातर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, दे सभी के सब जा रहे होते हैं। मैं 13th फ्लोर पे कई बार होती थी तो कई बार मेरी बस तक छूट जाती थी। कई बार ये कि लिफ्ट बंद है, कई बार वो जर्क लेती है। सो मैनी प्रॉब्लम्स। और बिल्कुल सडन तो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। कितने भी आप कॉल कीजिए, पहली बात अभी करवा रहे हैं, अभी कर रहे हैं। इवन मेरे घर में ऊपर से इतनी ज्यादा गंदगी आती है, अभी मैं बताऊं वो इतने पता नहीं कभी भी क्लीनिंग करने के लिए तो रेडी रहते ही नहीं है। हाँ, एक दूसरे को एक्सक्यूज देते हैं कि आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए, लेकिन एक्चुअल में कभी नहीं कराते, वो हमें ही करना होता है। ठीक है, कब से प्रॉब्लम आ रही? कब से? मैम, जब से हम यहाँ पे हैं तब से ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कानून बनाने की भी लगातार मांग की जा रही है योगी सरकार से, और ऐसे में जो इस तरह के हादसे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार कई इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और आज भी 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैम, कानून क्या बनेगा वो हमें नहीं पता, हमारी सेफ्टी कहाँ है। मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, मेरा फ्लैट है B14 में। मैं डर से नहीं ले रही हूँ हैंडओवर कि भाई हमारा डेली का ये काम रहेगा कि आई एम ऑल्सो द टीचर, मेरा डेली का रहेगा, लिफ्ट से उतरना है, जाना है, और लिफ्ट के लिए मैं खड़ी हूँ। मैं 7th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है और मैं यहाँ रेंटेड रह रही हूँ बिकॉज ऑफ ओनली फॉर लिफ्ट। क्या करूँ? बच्चे को मैं भेजती नहीं हूँ। बच्चे कहता मम्मा मेरा फ्रेंड क्या जन्म ले, कोई जरूरत नहीं जाने का। इतना डर है लिफ्ट को लेके। और ये गंदगी, बदबू, ये तो मेरा बेटा आपको पूरा डिटेल बताएगा। इसका ये बेडरूम है, हाँ,
इसको अभी डेंगू हुआ और ये लोग डेंगू का छिड़काव नहीं कर रहे। हमने एक कंप्लेंट भी डाल दिया, भैया छिड़काव करो। ये क्या करते हैं, गाड़ी पे लेकर आते हैं, स्ट्रेट लेके चले जाते हैं। अभी मेरी बेटी जस्ट डेंगू से रिकवर होके उठी है और बदबू मेरे बेडरूम में इतना गंदा आता है, यानी कि बाकी जो यहाँ पर मेंटेनेंस है सोसाइटी का वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन लिफ्ट की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। आप लोग जब कंप्लेन करते होंगे तो कहाँ आप लोग कंप्लेन करते हैं, क्या बिल्डर से इसकी कंप्लेन की जाती है, वहां से आपको किस तरह के आश्वासन मिलते हैं? यहाँ पे फैसिलिटी ऑफिस है, वहाँ पे उनके जो अधिकारी हैं उनको हम लोग कंप्लेन करते हैं। कई बार तो ये होता है कि उनके जो भी हाईएस्ट अथॉरिटी हैं उनको मल्टीपल टाइम्स उनको रिमाइंड कर दो, वो नहीं मानते। इनके फिर डायरेक्टर लेवल पे जाके बात करते हैं, तब उसका थोड़ा सा समाधान होता है। आप बता सकते हैं किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं? मैम यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी का एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, साफ सफाई का रिक्वायरमेंट है, जो सेफ्टी है लिफ्ट का, ये इसका रिक्वायरमेंट है। लिफ्ट का तो दिन में 4 बार तो कंप्लेन जाता ही जाता है। आप पूरे दिन में कोई ना कोई कांड होना ही, मतलब कोई ना कोई बच्चा फंसेगा या कोई बुजुर्ग फंसते हैं। काम तक नहीं है लिफ्ट के अंदर कि किसी को, मतलब लिफ्ट दोनों लिफ्ट में बिना इंटरकॉम के हैं। अगर कोई बच्चा फंस जाए, किसी के पास कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता लिफ्ट के अंदर, कैसे बजाए? या तो दरवाजा पीटना पड़ता है या चीखना चिल्ला पड़ता है। अगर कोई लकीली कोई किसी की आवाज सुन ले, फिर बाहर कैसे निकालते हैं? बाहर गए गार्ड को नीचे आके इन्फॉर्म करते हैं, नीचे से आके इन्फॉर्म करते हैं। ये मैनुअल बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित रोड़ा गाजियाबाद से हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर क्या तस्वीरें हैं? जो हाई राइज सोसाइटियां हैं वहां पर किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अनुपम, आपको बताना चाहूंगा कमोवेश यही हालात गाजियाबाद के ही हैं। दरअसल महिला फंस गई थी लिफ्ट के अंदर। तब जाना चाहूंगा लिफ्ट के क्या हालात है इस बिल्डिंग के? लिफ्ट के हालात इस तरीके से है कि बिल्डर की तरफ से और तो कोई गाइडलाइन ना होने के कारण क्या है कि बिल्डर उसको ठीक से अप्लाई नहीं करता। तो जो फ्रीक्वेंटली लिफ्ट के फेल्योर है उसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो रिसेंटली इसकी कोई शिकायत आप करते हैं तो कुछ जवाब मिलता है बिल्डर की तरफ से? सर, इसकी शिकायत तो हम कई बार कर चुके हैं। बिल्डर हमें सिर्फ आश्वासन दे देता है कि आपकी लिफ्ट को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन लिफ्ट हमेशा ही दिन में 1 या 2 बार 3 बार अपनी फंसी जाती है। जीवन भर की पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन भी लेते हैं कि आशियाना जो होगा वो सुरक्षित होगा, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे मोटा रकम देने के बाद भी क्या आपको लगता है मेंटेनेंस के नाम पर जो रकम ली जाती है उससे कुछ मिलता है आपको? बिल्कुल सर, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। मेंटेनेंस 2500 हम लोग दे रहे हैं, वो वेस्टेज है। अच्छा, जो पिछली बार मरतबा जो महिला फंसी थी उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ था? लिफ्ट जाके अचानक बीच में हैंग कर गई थी और उसके बाद जब बुलाया गया तो सुरक्षा तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा था, वो काफी देर उसमें बंद रही थी। और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग ब्रांड पे मर रहे हैं गौड़ के लिए। फुजी टेक जो जिनका वेंडर है उसको उन्होंने कॉन्टेक्ट दे रखा है, कोई भी सुनवाई नहीं है। और आए दिन 2 से 3 दिन, पिछले हमारे टावर में 3 दिन लिफ्ट बंद रही है और आज वो सही होने के बाद फिर से खराब हो गई। तकरीबन कितने परिवार बाबू यहाँ पर हैं? यहाँ पर करीब 2000 परिवार इस समय आ गए हैं। और सभी को यही समस्या? सभी को समस्या है, हर एक टावर में जी जो है लिफ्ट का बहुत बुरा हाल है। मैं देख रहा हूँ छोटा बच्चा आपकी गोद में है, बच्चों को भेजने में भी डर लगता होगा। बिल्कुल डर लगता है। हमें हमेशा ये रहता है कि बच्चे ही नहीं, जैसे जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह हैं। एक बार यहाँ इंसिडेंस हो चुका है, एक प्रेग्नेंट लेडी लगभग 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही और उसके बाद जब वो निकली तो उनकी हालत एकदम ऐसी थी कि जैसे ट्रोमा में है। तो यहाँ पे लिफ्ट का खराब होना लगभग एक रूटीन सा बन गया है। बस जब हम मेंटेनेंस जाते हैं, ठीक है चेक करा रहे हैं, बट सेम नेक्स्ट डे से फिर सेम एक्टिविटी। आप बताइए आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर लिफ्ट की बात करूं मेंटेनेंस के? यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके, लिफ्ट को लेके, पानी को लेके, बिजली को लेके कोई ऐसा सिंगल चीज नहीं है जो हमें गौर बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। हर चीज को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम है। सपने तो बड़े बड़े दिखाए जाते हैं बिल्डर की तरफ से। आप कुछ मकान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं तो ये बहुत सारी समस्याएं, लिफ्ट से लेके पानी की समस्या लेके बिजली की समस्या, हर चीज़ के लिए हर दिन हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मेंटेनेंस का जाते हैं और कल की तारीख, परसों की तारीख, वो तारीख पे तारीख ही होती है, लेकिन वो काम कभी नहीं होता। बिल्कुल तारीख पे तारीख मिलती है। अनुपम, कुछ और लोग मेरे साथ इनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, गगनचुंबी इमारतें हैं गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में, ऐसे में हर आदमी चाहता है मेरा आशियाना यहाँ पर हो, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या मिल रहा है? सुविधा के नाम पे उतना नहीं मिल रहा है जितना हम लोग गौर को, जो गौर बिल्डर है उसके बारे में हम अपेक्षाएं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लिफ्ट का प्रॉब्लम तो बहुत है। बच्चे भी डरते हैं अकेले जाने में, पता नहीं लिफ्ट कहाँ हैंग कर जाए या कहाँ पे फंस जाए, तो बच्चों में भी
डर का माहौल है, उनके साथ कोई ना कोई अभिभावक को जाना पड़ता है, हम लोगों को डबल कार्य करने पड़ते हैं। मैंने देखा एंट्रेंस के टाइम पे भी हालत खराब हो रही है। सर यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है कि बाहर जो सड़कें आवास विकास ने बनाई है वो पूरी टूटी हुई हैं और इस बारिश के टाइम में वहाँ पे चारों तरफ पानी भर गया है। बाहर शॉप के एरिया में भी ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पूरी तरह से पानी बढ़ा, क्योंकि सीवर को लेकर अगर कभी बात करते हैं तो क्या जवाब आता है? सर लिफ्ट को लेकर बात करते हैं तो भी ये सब बात को आनाकानी कर देते हैं और बात को आगे के लिए टाल देते हैं कि भाई अभी हम कर देंगे, हमारा इंजीनियर काम कर रहा है, लेकिन प्रॉपर तरह से कोई काम नहीं होता। अच्छा, एक गाड़ी कमाई आदमी लगाता है, जीवन भर की कमाई लगाता है कि कहीं सेफ्टी से रहूंगा, एक आशियाना अपना बनाऊंगा। आपको लगता है वो सेफ्टी मिल पा रही है आपको? नहीं, बिल्कुल सेफ्टी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। और सेफ्टी के मुद्दे को लेके हमने कई बार इनसे बात करी है। इनका मैनेजमेंट कहता है कि हम खुद जीरो कॉम्प्रोमाइज करते हैं सेफ्टी पे, लेकिन सेफ्टी की बात जब आती है तो यहाँ पे नहीं। आज अभी 3 दिन पहले हमने इनके जो लिफ्ट ऑपरेटर है उससे बात करी कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो सिक्योरिटी चेक के लिए, सेफ्टी चेक के लिए, या लिफ्ट मेंटेन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि हमारे पास ये चेकलिस्ट है जिसको हम डेली फॉलो करते हैं। हमारे सजेशन देने के बाद भी उन्होंने हमें कोई प्रूफ नहीं दिया कि वो प्रॉपर। बिल्कुल अमित, हम आएंगे आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अमित राणा हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर कानपुर में लिफ्ट का रियलिटी चेक किया है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें लिफ्ट के गिरने की वजह से 4 की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। हालांकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, मगर इन सब के बीच न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त औद्योगिक नगरी कानपुर में है। ये देखने का और बताने का प्रयास कर रही है कि आखिर हाई राइज बिल्डिंग या मल्टीपल बिल्डिंग्स में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लिफ्ट की क्या कंडीशंस है, लोग कितना प्रिकॉशन लेते हैं, लिफ्ट के क्या नॉर्म्स हैं, उसको दिखाने की कोशिश। तो आप देख सकते हैं ये एक हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें लगभग 25 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं और अलग अलग टावर्स बने, टावर 1, टावर 2। इन सब के बीच हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। और पहले तो इतने बड़े कैंपस में सिर्फ एक सिंगल लिफ्ट लगी, आप देख सकते हैं इतने बड़े कैंपस में एक सिंगल लिफ्ट है और सिंगल लिफ्ट में सिर्फ कैपेबिलिटी लिफ्ट इज़ फॉर 4 पर्सन ओनली, मतलब एक वक्त में सिर्फ 4 लोग इसमें चढ़ सकते हैं। आइए हम लोग इस लिफ्ट में चलने की कोशिश करते हैं, इसको बटन पुश करते हैं। देखिए एक पूरा इसका सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि 0 स्टार्ट करते नीचे से 0, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th फ्लोर तक की है। ओपन एंड क्लोजिंग का है, फैन का है और अलार्म का जो है फ़ोन सिस्टम है, फ़ोन सिस्टम इसका काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं इसको दबा हम पुश करके देख रहे हैं, सॉफ्ट टच है, नहीं हो रहा है। इसमें बेल अलार्म है, नहीं है। इन सब के बीच 6 पर्सनस का बाहर 4 का लगा है, 6480 है। इन सब के बीच ना तो इसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना लिफ्ट ऑपरेटर है और ना ही कोई ऐसे अलार्म है। जिस फ़ोन की ये बात की जा रही है, देखिए ये फ़ोन ज़रूर है लेकिन इट इज़ नॉट ऑपरेटेबल। इन सब के बीच समझा जा सकता है कि लोग की जिंदगी के साथ किस तरह ये बिल्डर्स खिलवाड़ करते हैं। मिर्जन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हिमांशु शुक्ला लगातार बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। हिमांशु, क्या कार्रवाई अब देखने को मिल रही है? सुबह 4 मौतों का आंकड़ा सामने आया था, फिलहाल जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है, उनका उपचार किस तरीके से चल रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए जाहिर तौर पे आपको बता दें, पुलिस की तरफ से मुकदमा लिख लिया गया है, टीमों का गठन किया गया और जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंपनी थी, जो थर्ड वेंडर था, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। एनबीसीसी के अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से सोर्स बता रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, अगर घायलों की बात करें तो घायल की संख्या 5 है। आईसीयू जिला अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में इलाज चल रहा है और सभी क्रिटिकल है और अभी तक जो आंकड़ा है वो बढ़ा नहीं, आंकड़ा 4 ही है। इसके अलावा जो अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया वो यही है कि ये जो एनबीसीसी का प्रोजेक्ट है, मेरे ठीक पीछे आप यहाँ देख पाएंगे, ये जो एनबीसीसी का प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट ड्रीम वैली प्रोजेक्ट को पूरा सील किया जाएगा। यहाँ पे 60 से ज्यादा बात करें तो टावर हैं, जो निर्माणाधीन टावर हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एनबीसीसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब करीब अगर बात करें तो 22 से 23 प्रोजेक्ट हैं जहां पर काम कर रही है और इसमें करीब 10,000 से ज्यादा लेबर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ 2,000 से ज्यादा, करीब 2,500 लोग काम कर रहे हैं। 60,000 बात करें तो 60 से ज्यादा आपके पास। अमनदीप के पास एक बार करते हैं। अमनदीप, जल्दी जल्दी लोगों से जानिए क्या चाहते हैं और क्या उन्होंने अपनी समस्याओं को प्राधिकरण के अफसरों को कभी बताया है? बिल्कुल अनुभव, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब इनकी मांगे आखिर क्या है, क्या आप लोग अब मांग करते हैं?
मांगे कि जो बेसिक हमारी सुविधाएं हैं, लिफ्ट का है, साफ सफाई है, गार्बेज का है, सिक्योरिटी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। जब हम पैसा देते हैं, जिस चीज का हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, वो हमारी मूलभूत जो सुविधाएं वो तो हमें मिलनी चाहिए ना। वो है ही नहीं, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है, खाली पैसा वसूली है अपना लोग, और कोई सुनवाई नहीं है। पीछे पड़े रहो इनके। एक काम के लिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो, एक काम के लिए 10 बार रिमाइंडर करना पड़ता है इनको, 10 बार बोलना पड़ता है, अच्छा ठीक है जी, हाँ अभी करवा देते हैं, अभी भेज देते हैं, अभी आ रहा है बंदा। वो क्या हर दिन आपने कहा कि लिफ्ट के अंदर लोग फंस जाते हैं, क्या हर दिन इस तरह की समस्या आती है? हाँ, मेरे ख्याल फ्रिक्वेंसी हर ही दिन की आती है। दिन में 4 बार भी हो जाता है, कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लिफ्ट। आप कोई भी बंदा, किसी से भी, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे पूछो कि क्या हालत होती है, कैसे होती है। मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रुप में जब मैसेज आता है या लोग मेरे बराबर से घर के सामने लिफ्ट है, जब कोई चीखते चिल्लाते हैं आते हैं, तब मुझे आवाज आती है। हम आएंगे आपके पास, गाजियाबाद का रुख करेंगे। अमित राणा हमारे साथ हैं। अमित, लोगों से जानिए कि आप क्या समाधान चाहते हैं। हादसे इस तरीके से होते रहेंगे या फिर लोग कोई सख्त एक्शन भी लेना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना यही है कि शिकायतें बहुत की गई, शासन प्रशासन से की गई, जो बिल्डर है उनसे की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में जानते हैं कि सर, मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार इन सब चीजों का, जैसे लिफ्ट बार बार हो रही है, आप हल क्या चाहते हैं, क्या समाधान चाहते हैं? कोई इसमें कायदा कानून, कोई नियम, कोई? सर, हम ये चाहते हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। एक जो टेक्नीशियन है वो 24 आवर्स अपने टावर्स के पास में, लिफ्ट के पास में अवेलेबल रहना चाहिए जब भी ऐसी घटनाएं घटे। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ के साथ अमनदीप हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि तमाम लोगों से बातचीत कर रही थी और चीजों को यहां पर समझ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि नोएडा में जहां पर हाई राइज सोसाइटियां हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, आप ये समझिए एक व्यक्ति एड़ी चोटी का जोर लगा करके, खून पसीने की कमाई को लगा करके 2 BHK, 1 BHK या 3 BHK का फ्लैट खरीदता है, सपने सजोता है, EMI चुकाता है और उसके बाद फ्लैट में जाकर के इस तरीके से रोता हुआ अपने आप को पाता है। क्योंकि लिफ्ट की व्यवस्था ऐसी है कि चाहे 6वां फ्लोर हो, चाहे 7वां फ्लोर हो, चाहे 12वां फ्लोर हो, चाहे 27वां फ्लोर हो, वो अपने आप को असुरक्षित पाता है, लाखों खर्च करने के बाद भी। ऐसे में बड़े बड़े प्राधिकरण के अफसरों को इस पर सोचना होगा। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।